लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले वाली भारत जोड़ो यात्रा जैसी नहीं है। अलग फॉर्मेट में यात्रा चल रही है। न्याय यात्रा में राहुल गांधी पदयात्रा नहीं कर रहे। ज्यादातर यात्रा बस से हो रही है। कभी कभी कुछ दूर राहुल पैदल चलते हैं, कभी कभी लोगों से मिलने जुलने के लिए ओपन कार में बैठते हैं, गाड़ी रोककर लोगों से संवाद करते हैं, भाषण देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आर्थिक अन्याय। अब यहाँ पे अभी मैंने देखा कि अदानी जी का यहाँ पे बड़ा सा ऑफिस पास में, सड़क पे लिखा था, वो जो साइन होते हैं ना सड़क वाले, उस पे लिखा था, उस पे अदानी जी का नाम। जहां भी आप देखें देश में, चाहे एयरपोर्ट देखें, चाहे पोर्ट्स देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जंगल की ओर देखें, समुद्र की ओर देखें, जहां भी आप देखो, नदी देखो, जहां भी हिंदुस्तान में कोई धन है वो सरकार अदानी जी के हवाले कर दी। अभी तक प्रियंका गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन नहीं की है। चर्चा हो रही है कि यूपी में प्रियंका गांधी राहुल गांधी को ज्वाइन करेंगी। प्रियंका राहुल के साथ अमेठी और रायबरेली में साथ हो सकती हैं। अमेठी से राहुल 3 बार लोकसभा सांसद रहे। रायबरेली से सोनिया गांधी 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि यूपी कांग्रेस ने मांग की है कि प्रियंका गांधी पूरा दौरा जो है उसमें राहुल गांधी के साथ रहें। पहली यात्रा में भी प्रियंका गांधी बीच बीच में राहुल के साथ आई थी। इस बार भी कुछ ऐसा होगा। सोनिया गांधी ने कर्नाटक में राहुल गांधी की यात्रा ज्वाइन की थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी भी यात्रा में नहीं आ रही हैं। प्रियंका गांधी के बाद यूपी में दूसरा बड़ा धमाका करेंगे अखिलेश यादव, जब वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आमंत्रण पर अखिलेश यादव ने यात्रा में शामिल होने की हामी भरी है। पहली यात्रा में यूपी टारगेट स्टेट नहीं था, गुजरते हुए बस यूपी टच हुआ था। इस बार यूपी को बड़ा टारगेट स्टेट बनाया गया है। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर बड़े शहरों में यात्रा होगी। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी बड़ी पार्टियां यात्रा में नहीं आई। बंगाल पहुंचते ही ममता ने कांग्रेस से कन्नी काट ली। झारखंड पहुंचे तो हेमंत सोरेन की हाजिरी नए सीएम चंपई सोरेन ने लगाई, लेकिन बिहार में लालू तेजस्वी भी शामिल नहीं हुए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़भाड़ या जोश की कमी तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि बस या जीप से चलने के कारण माहौल पहले वाली यात्रा जैसा नहीं दिखा। भारत जोड़ो वन में रघुराम राजन से लेकर फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी तक यात्रा से जुड़े, लेकिन इस बार ऐसा कुछ प्लान नहीं बना। सीनियर कांग्रेस नेताओं ने रोस्टर के हिसाब से राहुल के साथ पदयात्रा की थी। कोई ना कोई बड़ा नेता राहुल के साथ जुड़ा। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के साथ सचिन पायलट राहुल के साथ आए। राज्यों के नेता तो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन कोई सेलिब्रिटीज यात्रा के साथ नहीं दिखे। यूपी में दाखिल होने से पहले चर्चा होने लगी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा समय से पहले खत्म हो सकती है। 20 मार्च की जगह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो कंक्लूजन है, अंत है, वो 10 से 14 मार्च के बीच होने की अटकलें लग रही हैं। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन यूपी में यात्रा की कटौती को जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़ने से भी जोड़ा जा रहा है। मणिपुर से मुंबई के लिए निकली यात्रा उत्तर पूर्व बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ होकर यूपी दाखिल होने वाली है। 16 फरवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के चंदौली से दाखिल होगी। पुराना प्लान ये था कि राहुल यूपी की 80 में से 28 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेंगे। 17 फरवरी को पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में 12 किलोमीटर की यात्रा और रैली धूमधाम से होगी, लेकिन हो सकता है कि यात्रा वेस्टर्न यूपी ना जाए। यूपी में चंदौली से लखनऊ रूट तक ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। कहा जा रहा है राहुल चंदौली से वाराणसी, फिर भदोही, प्रयागराज और प्रतापगढ़ से होते हुए अमेठी जाएंगे। वहां से रायबरेली और लखनऊ पहुंचेंगे। हो सकता है कानपुर, झांसी जाएंगे। 23 फरवरी को यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं के कारण
यात्रा को छोटा किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा 1 में राहुल गांधी दर्द से कराहते रहे, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया। कन्याकुमारी से निकले तो करीब 4000 किलोमीटर पैदल चलकर कश्मीर पहुंचकर ही माने, लेकिन हो सकता है कि न्याय यात्रा के शेड्यूल में कोई चेंज हो। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। पहले के शेड्यूल के मुताबिक 15 राज्य, 110 जिले, 337 विधानसभा सीटों को कवर करने वाली थी। 6700 किलोमीटर के सफर के बाद 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होना था, लेकिन अब तमाम बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं। यात्रा जो है वो जल्दी खत्म हो सकती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।